दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हुए थे और उसके बाद पंडित जी मंत्रोच्चार करके दोनों का विधिवत शादी करवा रहे थे। माँ बाप इस बात की तैयारी में लगे थे कि जैसे शादी हो जाएगी सुबह सुबह दूल्हा दुल्हन को विदाई करा के अपने घर ले जाएगा, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ तो दूल्हे का अता पता नहीं चला। मालूम पड़ा कि दूल्हा साहब भाग गए हैं और दूल्हा साहब को तमाम खोजबीन की गई, लेकिन दूल्हे राजा तो फरार हो चुके थे, तो मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। मामला मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर का सकरा थाना क्षेत्र, और वहां पर सोमवार को एक शादी हो रही थी। शादी जब होने लगी तब दूल्हा और दुल्हन एकदम से विधिवत शादी कर रहे थे और मंडप में पंडित जी शादी का मंत्रोच्चार कर रहे थे। शादी जब हो गई तब जो घर वाले थे लड़की के, वो इस बात के तैयारी में लग गए कि लड़के और लड़की को अब विदा किया जाएगा और जो दूल्हे राजा हैं वो उनकी बेटी को अपने घर यानी कि उसके ससुराल लेकर जाएंगे। ये सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, लेकिन बीच में ही अचानक जब दूल्हे राजा दिखने बंद हो गए तब सबको सदमा लग गया और सब लोग एक साथ दूल्हे राजा को खोजने लगे। और उसके बाद मालूम पड़ा कि लड़की को छोड़कर दूल्हे राजा फरार हो गए हैं और लड़की मंडप में ही बैठी रह गई। लेकिन ये कहानी इतनी भर नहीं है। कहानी की शुरुआत कैसे होती है और कहानी का अंत कैसे हुआ, हम आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अब समझिए ध्यान से इस बात को। सोमवार की रात को गोलू नाम का लड़का जो समस्तीपुर का रहने वाला है, वो मुजफ्फरपुर में एक लड़की के घर के भीतर पकड़ा जाता है। वो दोनों गलत अवस्था में थे और उसके बाद जब परिजनों ने लड़की को और लड़का को पकड़ लिया तब खूब हो हल्ला हुआ, शोर मचाया गया और शोर सुनकर गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए। अब जब गांव वाले इकट्ठा हो गए तो इस बात के लिए पंचायत बैठी कि लड़के और लड़की के साथ क्या करना है। वो घर जिसमें लड़का घुसा था वो लड़की का घर था और लड़की के परिजनों ने कहा कि अगर तुम इस लड़की से प्यार करते हो तो शादी कर लो, वरना तुम्हारा थाने में नाम देंगे, केस दर्ज करवाएंगे और तुमको जेल भेजेंगे। लड़का बोला कि हम इस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हमको तो शादी करबे करना है। लड़का और लड़की की शादी तय हो गई। महज 3 घंटे में शादी की तैयारी पूरी की गई, सारा सामान लाया गया और 3 घंटे बाद शादी की प्रक्रिया शुरू हो गई और लड़के और लड़की की शादी विधिवत कराई जाने लगी। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद जब सुबह सुबह विदाई की बारी आई तब मालूम चला कि दूल्हे राजा, जिनका नाम गोलू है, वो फरार हो चुके हैं। वो अपने ही गाड़ी से भाग गए थे और उसके बाद जब उनके खोजबीन में लोग निकले तब मालूम पड़ा कि उनको शादी करने का इच्छा था ही नहीं, उनको भागना ही था और वो भाग गए। उसके बाद जब लड़की से पूछताछ हुई तो लड़की ने कहा कि मेरी मम्मी की जब तबीयत खराब हुई थी आज से 6-7 महीना पहले, तब समस्तीपुर के एक अस्पताल में हम उनका इलाज कराने ले गए थे। वहीं पर वो लड़का बतौर कंपाउंडर काम करता था। हमारी उससे मुलाकात हुई और जब हम बार बार मम्मी को लेकर उस अस्पताल में जाने लगे तब हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया। 6-7 महीना हम लोग रिलेशनशिप में थे। वो लड़का लमसम हर सप्ताह रात को मेरे घर में आता था, हम लोग संबंध बनाते थे और उसके बाद हमको उससे प्यार हो गया। और जो सोमवार को हुआ था वो तो हमने आपको बताया ही। सोमवार को उन लोगों को परिजनों ने पकड़ लिया था, फिर हो हल्ला हुआ। लड़के से कहा गया कि तुम शादी करो अगर प्यार करते हो तो। लड़का ने कहा कि शादी करना ही है और उसके बाद जब शादी हो गई तो विदाई के वक्त लड़का भाग गया और उसके बाद खोजबीन के बाद भी वो लड़का मिला नहीं। अब इसी को लेकर पूरा मुजफ्फरपुर के सकरा जो गांव है, थाना क्षेत्र का एरिया है, वहां पर हो हल्ला हुआ है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बताइए शादी के लिए हाँ क्यों किया जब शादी नहीं करना था तो। और उसके बाद विदाई के वक्त भाग गया। लड़की एकदम से परेशान है, वो अपनी माँ का इलाज कराने अस्पताल गई थी और वहीं पर उसको प्यार हो गया। ऐसा प्यार हुआ कि उसके घर पर लड़का आने लगा, लड़का भी आता था, प्यार भी हुआ था, शादी भी हो गई। लेकिन बस अफसोस इस बात का रह गया कि विदाई नहीं हो पाई। बाकी आप जब अस्पताल जाइए तो डॉक्टर के अलावा किसी से बात मत करिए। बात करिएगा तो प्यार होगा, प्यार होगा उसके बाद क्या होता है ये तो आपको पता ही है। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।